तो आज था मैच नंबर 31 बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिसको पाकिस्तान ने जीत लिया है 7 विकेटों से बिकॉज ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक एंड फ़खर जमान। पाकिस्तान की स्टार्ट अच्छी रही टूर्नामेंट की। उन्होंने नीदरलैंड को हराया 81 रन से। उसके बाद श्रीलंका को उन्होंने हराया 6 विकेटों से। फिर इंडिया से मार खाई 7 विकेटों से। उसके बाद आई ऑस्ट्रेलिया की बारी। ऑस्ट्रेलिया वन द मैच बाय 62 रन एंड देन अफगानिस्तान वन बाय 8 विकेट्स एंड देन साउथ अफ्रीका जीती 1 विकेट से पाकिस्तान से। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट कुनाल थिंग्स। एंड फाइनली आज जो मैच था बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश ईडन गार्डन्स में, 4 मैच जो पिछले लगातार पाकिस्तान हारा, फाइनली आज उन्होंने अपना ये बांग्लादेश के साथ जो मैच था जीता और कन्विंसिंगली जीता विद 7 विकेट्स। दिस इज वॉट वी नो पाकिस्तान फॉर, यू नो, एंड दिस इज हाउ everyone had expected Pakistan to come into the tournament, but that wasn't the case. I mean, अक्टूबर 6 को उनका पहला मैच था नेदरलैंड के साथ, जो उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से जीता 81 रन से। उसके बाद श्रीलंका से उन्होंने 6 विकेट का एक मैच जीता, और ऐसा मैच जीता जिसमें बिल्कुल डाउन एंड आउट हो चुके थे। बहुत अच्छी पारी खेली अब्दुल्ला शफीक ने और उनके साथ रिजवान थे, लेकिन उसके बाद जो मैच था इंडिया के साथ, एंड इंडिया थ्रैश देम बैडली, 7 विकेट से उनको पीटा इंडिया ने। और उसके बाद जो डाउनफॉल आया पाकिस्तान का, उससे वो उभरे नहीं। एंड फिर आज जाके फाइनली ऑलमोस्ट 25 दिनों के बाद उनको अपनी पहली जीत मिली है। एंड अभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आ पाएगा। बट ये कुछ वैसी ही बात है ना, जैसे एक बैक बेंचर होता है, वो सोचता है यार क्या पता मैं टॉपर के पीछे बैठ जाऊं, क्या पता मेरी फर्स्ट डेस्क ना हो, मैं लास्ट में बैठा हूँ, क्या पता मेरे दोस्त के पास जो फर रहा है उसको जाके मैं टॉयलेट में यूज़ कर पाऊँ। तो यार इस तरह से तो आप नहीं जीत सकते हो ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो भी इतनी टॉप टीमों के सामने। बट होप करना अच्छी बात है, बट इतना भी हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना, आई डोंट नो हाउ इट विल गो अबाउट। हमें देखना होगा, टूर्नामेंट्स में कुछ अप्स एंड डाउन्स तो हुए हैं, बट लेट्स सी कि क्या चांसेस बनते हैं पाकिस्तान के। थोड़े ही सही बट स्लिम चांसेस हैं, बट लेट्स सी वेदर दे क्वालिफाई और नॉट। तो चलिए देखते हैं, आज का मैच का एनालिसिस करते हैं कि क्या कुछ बीता आज के मैच में, जिसकी वजह से आज फाइनली ऐसा क्या कुछ हुआ पाकिस्तान की तरफ से कि आज उन्होंने फाइनली ये मैच जीता। तो टॉस जो है वो जीता शाकिब उल हसन ने। कोलकाता ईडन गार्डन्स में ये मैच हो रहा था, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड्स है ये इंडिया में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यहाँ पर ये मैच हो रहा है, और अच्छा बड़ा मैच था ये। एंड इसके बाद जो है बांग्लादेश के ओपनर आए तंजिद, और उनके साथ लिटन दास। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत करी शाहीन शाह अफरीदी ने, और चौथी ही बॉल की मैच पे उन्होंने तंजिद को LPW मारा। एंड दिस इज व्हाट वी ऑल नो शाहीन शाह अफरीदी फॉर, की स्ट्राइक बॉलर हैं, नई बॉल से जरूर विकेट निकालते हैं। और जो ये पिछली 4 हार की मैंने बात करी, कहीं ना कहीं इसका कारण है, मतलब नॉट टू ब्लेम हिम बट इन द सेंस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं अर्ली, और इसी विकेट के साथ ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू टेक 100 विकेट्स, फास्टेस्ट इन द सेंस, फास्टेस्ट के सेंस में। एंड उन्होंने मिचेल स्टार्क का भी रिकॉर्ड तोड़ा। मिचेल स्टार्क ने 52 मैचेस में 100 लिए, शाहीन शाह अफरीदी ने 51 मैचेस में ये 100 विकेट लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह अफरीदी फॉर दिस बिग अचीवमेंट, एंड इसके बाद जो है शंटो आए थे बैटिंग करने लिटन दास के साथ। शंटो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, एक फ्लिक मारा और उसामा मीर को कैच दे बैठे। उसामा मीर ने एक अच्छा कैच लिया, और वो मेरी नज़रों में इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच में एक डॉली सा कैच छोड़ दिया था। उसके बाद मतलब लास्ट टू लास्ट मैच में उन्होंने थर्ड मैन पे एक अच्छा कैच लिया, फिर लास्ट मैच में थर्ड मैन पे अच्छा कैच लिया, और आज मिड विकेट पे अच्छा कैच लिया। सो दैट वाज अ गुड रिलीफ, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि जैसे ही पाकिस्तान के हाथ में बॉल जाती है, आपको एक सेकंड डर लगता है यार छोड़ तो नहीं देंगे। तो दूसरा अपना विकेट लिया शाहीन शाह अफरीदी ने। इसके बाद रॉफ को लेकर आए थे बाबर आजम। आज स्टार्ट इफ्तिकार से कराया था, तो ये पिछले मैच से कुछ चेंज कर रहे हैं स्ट्रैटेजी में बाबर आजम। इसके बाद उन्होंने रॉफ को बॉल दिया, और रॉफ के इस ओवर में, 5वें ओवर में, लिटन दास ने पहले तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ ड्राइव मारी, एंड उसके बाद उन्होंने मारी एक ऑन ड्राइव। तो ये 2 बहुत ही गजब के उन्होंने चौके मारे थे। और जब वो इस तरह खेलते हैं तो लगते हैं यार क्यों नहीं फिर वर्ल्ड में उनका नाम है। ही इज़ एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट अगेन प्रॉब्लम यही है, कंटिन्यूएशन, वो मेच्योरिटी के साथ लगातार करना, दैट इज़ व्हाट मेक्स विराट कोहली या स्टीवन स्मिथ, लाइक दैट। तो इसके बाद जो है मुशफिकुर जो थे, उन्होंने फिर एक स्क्वायर ड्राइव भी मारी इस ये ओवर में। तो रॉफ की तो पिटाई चालू है इस टूर्नामेंट में फॉर सम रीज़न।
एंड देन फिर मुशफिकीर को आउट किया रॉफ ने। एक बहुत अच्छी बॉल डाली उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड देन निक हुआ और पीछे कॉट बिहाइंड हुए वो रिजवान के द्वारा। तो आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए वो इस मैच में, उन्होंने सिर्फ 5 ही रन बनाए एंड ही गॉट आउट। एंड अब आए बैटिंग करने 5वें डाउन पे महमदुल्ला। तो आज बैटिंग में कुछ फेरबदल किया। महमदुल्ला जनरली 6 डाउन आ रहे थे और ऊपर आ रहे थे शाकिब उल हसन। वो आज शाकिब ने अपने आप को डाउन किया और महमदुल्ला को ऊपर भेजा। एंड देन महमदुल्ला जो है बैटिंग करने के लिए इस समय लिटन दास के साथ आ गए थे। अब उनको यहाँ सिर्फ अच्छी बड़ी पार्टनरशिप बनानी थी, बल्कि क्योंकि बांग्लादेश ने टॉस जीता था तो एक बड़ी पारी की तरफ भी उनको इनिंग स्कोर की तरफ भी लेके जाना था ताकि चैलेंज कर सके पाकिस्तानी बैट्समैन को। तो स्लो ही स्टार्ट रहा बांग्लादेश का। 10 ओवर में सिर्फ 39 रन्स बनाए और 3 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे। इसके बाद 20वें ओवर में देवर 96 फॉर 3। सम कंसोलिडेशन वर्क वाज डन बाय दास एंड महमूदुल्लाह, दोनों ने अच्छे अच्छे शॉट्स और हिट्स लगाई। इसके बाद विकेट आया लिटन दास के रूप में। ही वॉज कॉट एट मिड विकेट, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था। इफ्तिकार अहमद ने एक बॉल डाला, आई थिंक थोड़ा पिच में वो स्टक हुआ एंड ही वॉज लिटिल लेट और एक डॉली सा कैच हुआ एंड लिटन दास वॉज आउट। ही प्लेड वेल बट 45 रन मारे उन्होंने 6 चौकों के साथ। बट दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कंसिस्टेंसी ऑफ मेकिंग बिग स्कोर्स। सैडली मैंने पर्सनली उनको भी इस टूर्नामेंट में देखा, इससे पहले भी देखा है, वो ये जो छोटे छोटे स्टार्ट्स अब उनको मिल रहे थे ना, 64 बॉल्स खेल चुके थे, इनको कन्वर्ट अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आई थिंक वो एक एवरेज प्लेयर ही रह जाएंगे। एंड देन महमदुल्ला जो थे उन्होंने अपना 50 पूरा किया 58 बॉल्स में एंड ही कंटिन्यूड हिज वेरी वेरी गुड फॉर्म। लास्ट मैच जो मैंने वानखेड़े से देखा था उसमें उन्होंने 100 मारे थे। ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, हम सब जानते हैं, और आज से नहीं है 2007 से हैं टीम में। तो उन्होंने अपना दिखाया कि जो एक्सपीरियंस है मेरे पास उसको उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यूएशन किया। सैडली बट महमदुल्ला फिर आउट हो गए। ही वॉज बोल्ड बाय शाहीन शाह अफरीदी एंड व्हाट अ बॉल, मतलब हल्का सा रिवर्स हुआ, लेकिन आप इमेजिन करिए जस्ट राउंड द विकेट एंगल यूज करके अंदर डाला, महमूदुल्ला लाइन के लिए और पढ़ के वो बाहर चली गई एंड ही वॉज कॉम्प्रिहेंसिवली बोल्ड एंड एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस डिसमिसल बिकॉज दिस इज वॉट वी नो शाहीन शाह अफरीदी फॉर। मतलब आज वो दिख रहे थे कि जो उनका नाम लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द बॉल्स, दिस इज द रीजन आप उनको इतना हाई रैंक करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। इसके बाद जो हृदय आए थे बैटिंग करने, ही वॉज कॉट एट स्लिप ऑन उसामा मीर्स बॉलिंग। इसके बाद इफ्तिकार का 36वां ओवर जो था उसमें शाकिब उल हसन ने बहुत ही अच्छे 3 शॉट्स लगाए, 2 कवर्स के ऊपर से और एक स्ट्रेट, और 3 ये चौके मारे, तीनों ही गजब के शॉट थे। एंड साकिब के बारे में ना एक बात कही जा रही थी जो डिस्कस भी हो रही थी कल मैच में, कि वो वापस गए हैं बांग्लादेश अपने कोच के पास और कुछ तो उन्होंने बैटिंग में अपने चेंजेस लाए हैं। हल्का स्टांस ओपन हो गया है, उनका हेड भी हल्का सा, बताया मोहम्मद कैफ ने कि ऐसे ऊपर था एंड कुछ चेंजेस करे हैं, बट नंदलेस वो थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा था मतलब जो उन्होंने बैटिंग करके बांग्लादेश को एक अच्छे स्कोर की तरफ लेके जा रहे थे। एंड इसके बाद शाकिब उल हसन जो हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। ही गॉट आउट ऑन 43। रॉफ की गेंद पे पुल शॉट मार रहे थे, सॉफ्ट डिसमिसल, आउट हुए। रॉफ ने आज फिर भी अच्छा कमबैक किया, बेटर बॉलिंग करी कंपैरेटिवली। एंड शाकिब उल हसन की बात करें तो 64 बॉल्स खेली और 4 चौके उन्होंने यहाँ पर मारे। एंड उनके जाते ही फिर लगा कि यार अब तो गया, मतलब बांग्लादेश का वो जो था ना कि एटलीस्ट 250 270 तो डालते टू चैलेंज पाकिस्तान बैट्समैन। एंड इसके बाद जो मिराज आए उनको बोल्ड माला वसीम जूनियर ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉल डाली एंड 25 रन उन्होंने बनाए थे 30 बॉलों में, और रिवर्स होना स्टार्ट हो गया था पाकिस्तानियों का बॉल यहाँ पे, तो एक अच्छा साइन उनके लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर उनके लिए। इसके बाद 43rd ओवर काफ़ी हैपनिंग ओवर था। तस्किन को बोल्ड मारा, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल अगेन वसीम जूनियर की, लेग स्टंप पे पड़ी और स्विंग होते हुए जाके सीधा ऑफ पे लगी, मतलब इतना रिवर्स हुआ उनका बॉल। ही हैड नो क्लू, टू गुड फॉर अ बैट्समैन लाइक तस्किन। इसके बाद शौरीफुल को भी उन्होंने एक और यॉर्कर लेंथ बॉल मारी एंड इट वाज ड्रैग्ड ऑन टू हिज स्टंप, ही वाज आल्सो बोल्ड। एंड एक्चुअली दिस इज व्हाट आई आल्सो रोट अ लाइन कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान वाज मिसिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका 1 विकेट से जीती ना, जब केशव महाराज, शमसी और वो बैटिंग करने एनगीडी आ रहे थे, तो उस वक्त कुछ इस तरह की बॉलिंग की जरूरत थी थ्रू बाय वसीम जूनियर, रॉफ या फिर शाहीन शाह अफरीदी की बॉल रिवर्स होता, अंदर आता, घुसता और वो पूरी टेल निपटा देते। बट नॉनदलेस देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। एंड बांग्लादेश वाज ऑल आउट फॉर 204 एंड पाकिस्तान नाउ नीडेड 205 फ्रॉम 50 ओवर्स टू विन दिस मैच।
और बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो अफरीदी काफ़ी अच्छी बॉल डाली आज उन्होंने। 9 ओवर 1 मेडन 23 फॉर 3। इफ्तिकार अहमद 10 ओवर 44 रन 1 विकेट। हारिस राव 8 ओवर फॉर 36 फॉर 2। 4.5 का इकोनॉमी। जनरली इस टूर्नामेंट में उनका डबल चल रहा है, ये 9 में जा रहे हैं वो, तो आज अच्छा कमबैक। मोहम्मद वसीम 8.1 1 मेडन 31 पे 3। पिक ऑफ द बॉलर्स मेरे लिए ये दूसरे हैं आफ्टर अफरीदी। एंड देन उसामा मीर एक्सपेंसिव थे बट फिर भी उन्होंने ठीक बॉल डाला। 10 ओवर्स 66 पे 1 विकेट। तो आइए चलिए देखते हैं पाकिस्तान ने किस तरह इस स्कोर को चेस किया और कैसे उन्होंने अपनी जो पहली जीत है आफ्टर 4 मैच दर्ज की। तो आज पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में एक चेंज था। इमाम उल हक जो है वो बाहर बैठे और उनकी जगह आए फ़खर जमान, और इनके साथ इनके पार्टनर थे अब्दुल्ला शफीक, और इन दोनों ने स्टार्ट की आज पाकिस्तान की बैटिंग। और फिर एक मोमेंट आया जिसमें फ़खर जमान ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त छक्का मारा जिसपे पूरा कमेंट्री बॉक्स भी चीख पड़ा। वो आड़ा जिसे कहते हैं ना, लिटरली हम लोग एक कॉस्को बॉल में जिस तरह मारा जाता है, बट फ़खर जमान को जो भी जानता है या जिसने भी देखा है वो जानते हैं। एक तो बैट की उनकी ग्रिप में बता दूं, वो भी बहुत ऐसी हाई, ऐसे कुछ कुछ याद दिलाते हैं इजाज़ अहमद की तरह खेलते हैं। एक अलग ही टेक्निक है उनकी बट इफेक्टिव है। अभी पीछे कुछ फॉर्म में नहीं थे इसलिए अब्दुल्ला शफीक को अंदर लाया गया और पार्टनर बनाया इमाम उल हक का। बट अब इमाम उल हक ही अच्छा नहीं खेल रहे थे, इतने टाइम से स्टार्ट्स ले रहे थे बट कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, उनको बाहर बैठाया, फ़खर जमान को अंदर लाया। तो इन दोनों ने अच्छी शुरुआत दी पाकिस्तान को, काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले, बेहतरीन। अब्दुल्ला शफीक तो वी ऑल नो टेक्निकली बहुत साउंड है एंड जितने एलिगेंट वो हैं, फ़खर जमान उसके ठीक ऑपोजिट है, बट दोनों इफेक्टिव हैं, रन बना रहे हैं। इसके बाद फ़खर जमान ने मिराज को एक स्टेप आउट करके छक्का मारा, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था। मतलब आई थिंक दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वाज मिसिंग इन देयर पावर प्ले। वो पावर प्ले की जो हिटिंग बाकी टीम्स कर रही हैं पाकिस्तान नहीं कर पा रही थी। नाउ फ़खर वाज डूइंग इट टुडे, आज के मैच में। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना 50 9वें ओवर में पूरा किया। फिर 50 पूरा किया अब्दुल्ला शफीक ने, और उनका 3rd 50 था ये वर्ल्ड कप का। तो जब से आए हैं तब से तो उन्होंने, आई एम श्योर जिसने भी उनको बैक किया होगा ना इस टूर्नामेंट के लिए, ही मस्ट बी वेरी हैप्पी। वी ऑल आर हैप्पी, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स आर ऑल्सो हैप्पी, एवरीवन इज प्रेजिंग हिम। जबरदस्त शॉट खेलते हैं और टाइमिंग इतनी जबरदस्त है ना, मतलब कुछ कुछ वैसे बड़ी बात नहीं हो बट वो सईद अनवर वाला टच है उनका, मतलब क्लासी है। वो लगाते हैं और सीधा बॉल भागता है। ऑन ड्राइव ले लो, ऑफ ड्राइव ले लो, पुल शॉट ले लो, कंप्लीट पैकेज, और स्ट्रेट बहुत अच्छा खेलते हैं वो। और फिर छक्के के साथ फ़खर जमान ने अपना 50 पूरा किया, पाकिस्तान ने 100 अपना पूरा किया। इन दोनों की पार्टनरशिप थी 105 की इन जस्ट 109 बॉल। सो दिस इज व्हाट वाज नीडेड, जो लास्ट के 6 मैचेस में मिसिंग थी, जो इस 7वें मैच में आई। सो थोड़ा सा देर से आए मैं कहूँगा, वो होता है ना शादी में आप देर से पहुँचते हो, खाना निपट चुका होता है, बट चलिए किस्मत आपकी अच्छी कि एक आधी सब्जी गर्म होती है और नान अभी भी लग रहे होते हैं तो आपका काम चल जाता है। बट कहीं ना कहीं दिल में कसक रहती है कि यार वो जो लंबी लाइन होती है खाने की वो मिस हो गई। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान को लग रहा होगा कि पीछे यार ये 4 मैचेस हमने कैसे बुरी बुरी तरह हारे हैं। इसके बाद अब्दुल्ला ने जो है शाकिब उल हसन को स्टेप आउट करके एक छक्का मारा, ये भी वाकई काबिले तारीफ मैं कहूँगा। क्या शॉट था यार, ये मैंने इसका अलग लिखा हुआ है एक मेंशन की। कुछ कुछ मेरे को एकदम मोमेंटरीली याद आया कि यार ये तो ऐसे गांगुली मारते थे। एंड जिसने भी 90s 2000 का क्रिकेट देखा है ना, लेट 90s 2000 का, वो जानता था कि कैसे डरते थे लोग सौरव गांगुली से। एंड 99.9% व्हेनेवर सौरव गांगुली वुड स्टेप आउट टू अ स्पिनर, उस बॉल ने छक्के के लिए जाना ही जाना है। तो अब्दुल्ला शफीक के शॉट से मुझे वो याद आया। एंड फिर एक पुल शॉट मारा उन्होंने तशकिन को। इमेजिन करिए उनके रेंज कि पहले स्पिनर को स्टेप आउट एंड देन तशकिन को पुल शॉट। तो ही इज अ फुल फ्लेजेड क्रिकेटर इन माय आईज एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। साउंड ऑफ द बैट आज उनका इतना कमाल था कि पूछिए मत। फिर शफीक एलपीडब्ल्यू आउट हुए, पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा, मिराज ने उनको एलपीडब्ल्यू आउट किया। और ये कुछ कुछ सिमिलर था जो अफगानिस्तान वाले मैच पे वो स्वीप शॉट मार रहे थे नूर की बॉल पे, मिस कर गए। और तब भी मोइन खान ने एक पॉइंट आउट किया था, एक शो है ए स्पोर्ट्स उसमें, कि कैसे वो बॉल की लाइन में नहीं आ पा रहे। फिर उन्होंने दोबारा बताया कि वो लो नहीं जा पा रहे कि वो स्वीप शॉट खेल पाए, क्रैम्प हो जा रहे हैं रूम के लिए, और बॉल पैड में लगी एंड ही वाज प्लम्प एलपीडब्ल्यू। बट नन द प्लेस ही प्लेड अ वेरी गुड हैंड। 68 रन मारे 69 बॉल्स में, 9 चौके 2 छक्के, जबरदस्त मैं कहूँगा उन्होंने ये इनिंग्स यहाँ पर खेली। और अब क्रीज पे आए बाबर आजम साथ देने फ़खर जमान का, जो दूसरे एंड से लगे हुए थे बांग्लादेशी बॉलर्स को तोड़ने में। इसके बाद जो है ये 23rd ओवर में मिराज को फ़खर जमान ने एक बहुत ज़बरदस्त छक्का मारा। उसके बाद मिराज को ही 25वें ओवर में दूसरा छक्का मारा। तो
फखर जमान वॉज इन अ क्रूड मूड, मतलब बिल्कुल मारने के उसमें थे। एंड ईडन, जबकि ईडन गार्डन बड़ा ग्राउंड है, इतना आसान नहीं है क्लियर करना, बट ही वॉज डूइंग इट विद वेरी मच ईज और अच्छा लग रहा था। पुराना पाकिस्तानी जो टाइम था ना प्लेयर्स का, जैसे वो मारते थे छक्के, मतलब आई कैन रिमेंबर ऑल दीज प्लेयर्स लाइक इजाज अहमद, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, ये सब लंबे लंबे छक्के मारते थे यार। मतलब अब वो फिर आप सडनली सोचते हो कहाँ गए वो सडनली हिटर्स। तो थैंकफुली अब वापस आ रहे हैं ये फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक के उसमें, और रिजान भी मार लेते हैं, इफ्तिकार अहमद भी मारते हैं, तो कब इन्हें कंसिस्टेंटली ये मारने पड़ेंगे। देन इसके बाद जो है विकेट आया बाबर आजम का, ही ट्राई टू मे बी कॉपी फकर जमान, स्टेप आउट करके मिराज को मारना चाह रहे थे बट मिस कर गए, बॉल थोड़ी पहले डिप करके आगे रह गई एंड ही वाज कॉट एट लॉन्ग ऑन। बाबर ने ज़्यादा रन नहीं बनाए, 9 ही रन बनाए, 16 बॉलों में 1 चौका मारा था बस। तो उनका थोड़ा ख़राब फॉर्म अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है समहाउ। सो लेट्स सी हाउ ही टैकल्स दैट। एंड इसके बाद विकेट आया फकर जमान का, जो कि लगे हुए थे मारने में। आई थिंक कॉन्शियस एफर्ट था अपनी नेट रन रेट बेटर करने का। मैच जीतने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब जो है नेट रन रेट बहुत क्रिटिकल हो गई है। एंड ही प्लेड अ वेरी वेरी गुड हैंड, 81 रन मारे 74 बॉलों में। इनका आप अब देखिए 3 चौके 7 छक्के, मतलब लिटरली 54 रन आउट ऑफ 81 हैज कम इन बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, और वो भी चौके कम और छक्के ज्यादा। अभी तक पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन आप देख रहे होंगे ना, उनके चौके ज्यादा होंगे, छक्के कम। तो कहीं ना कहीं फकर जमान के आने से ये चेंज हुआ। एंड देन पाकिस्तान वन द मैच। रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने बहुत ही आसानी से एक पार्टनरशिप बनाकर पाकिस्तान को ये मैच जिता दिया। पाकिस्तान चेज डाउन दिस टारगेट इन जस्ट 32.3 ओवर्स, 205 फॉर 3। बॉलिंग कार्ड की अगर हम बात करें, तस्किन अहमद 6 ओवर 1 मिड 36, कोई विकेट नहीं। शरीफुल इस्लाम 4 ओवर में 1 मिड 25 रन देके कोई विकेट नहीं। मेहदी हसन मिराज 9 ओवर 60 रन देके 3 विकेट, सबसे सक्सेसफुल वही थे, तीनों उन्होंने लिए। मुस्तफिजुर रहमान, मुझे लगा इनको देर से लाया गया, पहले लाया जा सकता था। 7 ओवर 47 रन, 9 विकेट्स। शाकिब उल हसन 5.3 में 30 रन देके 9 विकेट। एंड देन नजीमुल हुसैन शंटो को भी 1 ओवर दिया गया कि शायद विकेट मिले, उनको भी कोई विकेट नहीं। तो आप ये देखिए कि पूरा विकेट कॉलम तो खाली ही था इनका, तो फिर कहाँ से जीतना था। बट एनीवे, ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान। मैं तो कहूँगा कि यार दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानी टीम वी होप्ड कि वो आती वर्ल्ड कप में कुछ करती, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने हराया। बट झलक तो इन्होंने दी थोड़ी थोड़ी, बट देर से ही दी। बट देखिए अब आगे क्या होता है टूर्नामेंट में। एंड बांग्लादेश की अगर मैं हाई लो पॉइंट बात करूं तो देखिए, ना तो उनकी बैटिंग चल रही है, ना बॉलिंग, फील्डिंग भी एवरेज ही है। तो इस टूर्नामेंट में वो क्या ही अब आगे जाएंगे। आई थिंक अब उनके लिए, जैसा शाकिब ने कहा, बस चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम क्वालिफाई कर जाए और अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई कर जाए, हमारे लिए यही बहुत है। इस एटीट्यूड के साथ तो मुझे नहीं लगता टीम बहुत उनकी आगे जाने वाली है। उनके जो बेस्ट बैट्समैन हैं, महमूदुल्ला कंसिस्टेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक तो 5वें 6ठे डाउन आते हैं, उम्र अब उनके साथ है नहीं। लिटन दास जिनसे टॉप ऑफ द ऑर्डर उम्मीद थी, वो कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी बैट्समैन तो सिंगल और डबल में भी क्या 11, 15, 20 में ही निकल रहे हैं। शंटो जो उनके एक बैट्समैन है, मैं तो कब से उनको देख रहा हूँ, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, कुछ नहीं है उनके पास। सो दे विल हैव टू फिगर इट आउट। पाकिस्तान, वेल, हाई पॉइंट मेरे लिए तो रहेगा कि शहीन शाह अफरीदी का वापस विकेटों में आना और फकर जमान की हिटिंग। तो ये 2 बंदों ने ऑन इट्स हेड मैच बदल दिया। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक की भी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि एज अ ओपनर अभी आए हैं वो जस्ट इस टीम के अंदर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा संभाला। एंड दैट्स अबाउट इट गाइज। तो ये मेरे कुछ टॉप मोमेंट्स थे इस मैच के। आप भी कमेंट करके बताना यार, अगर आपको कुछ इस मैच का इंटरेस्टिंग मोमेंट लगा हो। पाकिस्तान का ये जो कमबैक हुआ है विनिंग स्ट्रीक का, इट शुड डू गुड टू देयर कॉन्फिडेंस। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है पॉइंट टेबल में। टिल देन टेक केयर गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मैच के एनालिसिस के साथ।